Hello students, I again welcome you in this new video. So now I am going to solve exercise 9 point remaining question of exercise 9.2. So I will begin from question number 6. So in question number 6 एक आपको टर्म दिया है, एक सीरीज़ दी है आपको, दैट इज़ फर्स्ट सीरीज़ जो है आपकी वो है 11,8, 5, 2, इस तरह से डिक्रीजिंग सीरीज़ है हमारी. एंड यू हैव टू चेक वेदर -150 इस सीरीज़ का एक पार्ट है कि नहीं है. तो हमने बोला या मैं एज्यूम करूँगा, लेट -150 इज़ nth टर्म ऑफ दिस AP. देन Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. n की वैल्यू हमारी आ जाएगी n, Tn की वैल्यू 150 हो जाएगी, a की वैल्यू 11 एंड d की वैल्यू -3. सो नाउ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑन द नेक्स्ट पेज. सो Tn हमारा कितना है, -150. a इज गिवन एज 11, n अननोन है हमारे लिए, एंड d की वैल्यू आप जब निकालेंगे यहाँ से तो d आएगा आपका -3. सो जब इसको हम इस साइड नाउ 150 -11 अपॉन -3 एंड n -1, सो ये 161 हो जाएगा, -161 अपॉन -3. सो यहाँ से ये कैंसिलेशन होगा, n -1. जब इसको डिवाइड करेंगे 3 5 15, एक 11 हो गया, 3 3 9. देन वी हैव अ डेसिमल वैल्यू, सो समथिंग लाइक दिस. सो जब हम n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा कोई ना कोई डेसिमल नंबर आएगा. सो n की वैल्यू कोई डेसिमल नंबर है. अब अगर जो मैं आपसे कहूँ कि यू हैव अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें आपको 2.5 टर्म निकालना है, मतलब ना तो सेकंड निकालना है ना तो थर्ड निकालना है, उसके बीच का टर्म निकालना है, तो आई डोंट थिंक सच अ टर्म इज़ पॉसिबल. सो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर जो हमारी डेसिमल आई है, सो इसका मतलब ये हो गया कि 150 का जो सीक्वेंस है वो कोई डेसिमल नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में हम लोग 6 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. 55 आपको चेक करना है गिवन सीरीज़ का टर्म है कि नहीं. सीरीज़ आपको 7, 10, 13 दिया हुआ है, ठीक है. So again I will assume and let 55 is the nth term. So Tn is equals to 55 is equals to 7, that is a n minus 1 into d. d की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 3 आएगा. सो 55 और 7 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 48 अपॉन 3 n माइनस 1. सो यहाँ से 16 साइन जाएगा, सो n की वैल्यू आ जाएगी 17, विच इज अ परफेक्ट नंबर ऑल्सो, होल नंबर. सो और से इंटीजर. सो इसका मतलब ये हो गया कि 55 हमारा कौन सा होगा, 17 टर्म होगा. सो इसका मतलब 55 विल come in this particular series. Now moving to question number 7, find the 20th term from the last. Okay, so again we have a new question. आपको एक सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 3, 8, 13, 3,8,13, एंड ये हमारा कहाँ तक गया है, 253 तक गया है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. सो उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एल एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी. सो एल जो है हमारा लास्ट टर्म होता है, सो ये 253 आ जाएगा, माइनस n लास्ट टर्म फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो यहाँ पे 20 माइनस 1 19 आ जाएगा, एंड डी की वैल्यू जो आएगी हमारी 5 आ जाएगी. सो जब हम इसका करेंगे 253, 19 5 आई थिंक आपका होता है 95. यू हैव 95. आई विल राइट दिस ऑन द न्यू पेज. सो वी हैव 253 253 minus
95। सो जब सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, सो ये 53 है हमारा। सो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, एंड 4 विल रिमेन here। सो अगेन टेकिंग अ बोरो, सो 14 हो जाएगा। 14 माइनस 9, इट विल रिमेन 5, एंड ये 1। सो दिस इज़ योर आंसर 158। You can check the answer whether it is correct or not. Now I'm going to next question. The second part of 7th I'm leaving for you to solve. Now I will move to question number 8th. So in question number 8th, a series, you have to find out the sum of two middlemost terms of this given AP. So आपको जो सीरीज़ गिवन है ये है आपकी -4/3, -1 -2/3 .4 ऑल 1/3। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो पहले तो यहाँ पे मैं d कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -4/3। सो आई हैव -1 + 4/3 -3। सो ये आपका आ जाएगा 1/3। दिस इज what you have as d. D is equals to 1/3. I will write it here. D is equals to 1/3. Now तो हमारा d निकल आया। So now I will calculate the total number of terms. So मैंने इसमें assume करा let there are n terms. So इसका मतलब nth term हमारा ये last term जो होगा वही हमारा nth term होगा। So I will write on the next page that let there are n terms, there are n terms। so tn, का जो मीन्स होगा हमारा tn इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4 ऑल 1/3 दैट इज 13/3 इज इक्वल्स टू a दैट इज -4/3 n -1 n। सो n-1 विल बी रिमेन n-1, एंड d की वैल्यू हमारी आएगी 1/3 जो कि अभी मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। So now you can see that 13 + 4/3 is equals to n-1 into 1/3। Now 3 will get cancelled, 17 and 1 इधर आ जाएगा। सो n की वैल्यू जो हमारी रहेगी वो 18 आ जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, 18 है सीरीज़ में। तो जो दो मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे वो हमारा आई थिंक 9th टर्म होगा एंड 10th टर्म होगा। So middlemost terms are T9 and T10। इतना लिख के फिर हम लोग लिखेंगे T9 + T10। सो T9 की वैल्यू होगी a + 8d, T10 की वैल्यू होगी a + 9d। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी हैव 2a + 17d। सो d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, you just put the values of a and this equation and you will get T9 + T10. Now moving further, I will move to question number 9. Which term of AP is the first negative? Another good question. So 53 सीरीज़ आपका कुछ इस तरह से, you have 53, you have 48। so मतलब इसका डिक्रीजिंग सीरीज़ है। सो कभी ना कभी ज़ीरो आना है। तो मैंने बोला लेट nth टर्म इज ज़ीरो। अब इसके पीछे लिखने का लॉजिक है, क्योंकि हमें पता है कि ज़ीरो के बाद जो अगला टर्म होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये है सपोज़ ये सीरीज़ डिक्रीज़ होती जा रही, मैंने बोला 20th टर्म हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। तो ज़ीरो के जो अगला टर्म होगा तो वो हमारा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर जो मैं ज़ीरो वाले टर्म की पोजीशन निकाल लूँ तो उसमें एक ऐड करके मैं क्या निकाल दूँगा, या उसका जो नेक्स्ट हमारा इंटीजर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द टर्म विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो इस तरह से हम करेंगे। हमने क्या अज्यूम करा, nth टर्म इज़ द ज़ीरो। सो हम ज़ीरो से कैलकुलेट करेंगे। नाउ Tn, सॉरी 9 की जगह n रहेगा, Tn इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a + n-1 इंटू डी। सो ज़ीरो और a की वैल्यू हमारा 53 है, n-1 अननोन है हमारे लिए, एंड d की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, आई थिंक आएगा ये -5। सो अब ये -5 है, इसको मैं ऑपोजिट लाऊंगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका
5n-1 प्लस का हो जाएगा. Then I have 53. So n minus 1 is equals to 53 by 5. So I have 10.6. When you solve this, you will get the same result. So n is equals to 11.6. ये नहीं रहेगा हमारा, n is equals to 11.6. तो इसका मतलब 11.6 टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, विच मीन्स 0 इस सीरीज़ में आता नहीं है. सो इसका मतलब जो 12th टर्म होगा दैट विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स. Hence we can say that you can write, hence we can say that 12th term will be the first negative term. 12th term will be first negative term. So in this way you can solve the equation, solve these types of question. Determine now move to question number 10. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay, so let first term is A and last and common difference CD is equals to small d. So अब बोला है थर्ड टर्म जो हमारा है वो 16 है. सो T3 इसका मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16. सो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा. नो क्वेश्चन बोल रहा है सेवेंथ टर्म. सो एज गिवन मैं यहाँ पे T7 लिख लूँगा एंड यहाँ पे क्या लिख लूँगा T5 लिख लूँगा. बोल रहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ बाई 12. इसका मतलब सेवेंथ टर्म हमारा ज़्यादा है, तो अगर जो दोनों को इक्वल करना है तो जो 12 होगा हमें कम में जोड़ना होगा. सो कम हमारा T5 है, विच मीन्स वी ऐड 12 टुवर्ड्स द T5. नाउ दिस इज योर इक्वेशन. मैं T7 की वैल्यू रखूँगा. इट विल बी A प्लस A plus 6D is equals to A plus 4D is equals to 12. A cancel out हो गया. So 6D minus 4D is equals to 12. So D is equals to 12 by 2, that is 6. So आपका यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी. और now I will substitute D in the first equation here. D को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा. So I have A plus 2 into 6 is equals to 16. So यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4. So this is what you have. आपका पहला टर्म आ गया एंड सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया. नाउ यू कैन डिटरमाइन ऑल द टर्म्स. सो अब नाउ आपका जो सीरीज होगा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा. योर फर्स्ट टर्म विल बी T1 मीन्स A होता है. सो A इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है 4. नाउ यू हैव T2. सो T2 इज इक्वल्स टू आई थिंक A प्लस D होता है. सो A की वैल्यू 4 है एंड D, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D. आई थिंक आई हैव डिलीटेड दैट D. सो D जो हमने सॉल्व किया था, ओके, D वी हैव A will be cancelled. D is equals, D was I think 6. So यहाँ पे हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे. So I have 10. T3 is equals to T3 was 16 and so on. So इस तरह से हम लोग सीरीज बना लेंगे. Now moving ahead and we come across question number 11, which is same as 10. Find the 20th term of AP whose seventh term is 24 less than the 11th term, first term being 12. Okay, it's very easy question. So हम पहले यही लिखेंगे let first term is A and common difference is D. ये आपका लाइन रहेगा जो सबसे पहले आपको लिखना है. देन आप लिखेंगे as given में क्या आपको बोल रहा है सेवेंथ टर्म. सो T7 की बात कर रहा है वो एंड T11 की बात कर रहा है. सो बोल रहा है सेवेंथ टर्म इज़ 24 लेस देन द 11th टर्म. इसका मतलब ये वाला टर्म जो है इस 11 टर्म से छोटा है. सो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर जो हमें इक्वल करना है तो ये हमारा सिंस छोटा है तो यहाँ पे हम 24 ऐड करेंगे.
ओके, T7 की वैल्यू आएगी a प्लस 6d प्लस 24। T11 की वैल्यू आएगी a प्लस 10d। a विल बी कैंसल्ड, सो 24 ये आ जाएगा आपका 4d, d की वैल्यू आ जाएगी 6। सो d की वैल्यू नाउ हमें कौन सा निकालना है, 20th टर्म। सो T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। सो a की वैल्यू क्या है, वी हैव a 12, 19 एंड d की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6। 12 प्लस 19, ये आपका 19 6 आई थिंक आएगा, इट विल बी 114 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये आपका आ जाएगा 126। सो दिस इज व्हाट योर 20th टर्म इज। नाउ I will move towards question number 12. So in question number 12, find the 31st term of an AP whose 11th term is, again I am leaving this question for you because this is same. आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, रादर आई विल सॉल्व इट। 11th टर्म आपका कितना दिया, 30। सो अगेन फर्स्ट आपको यही लाइन लिखनी है, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। एज 11th टर्म हमारा 38 है, सो T11th मीन्स a प्लस 10d। आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कहाँ से आएगा। सो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, T11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d और इसकी वैल्यू आपको 38 दिया है। सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। सिमिलरली इतना लिख के आप जैसे भी मतलब यहाँ पे t कौन सा टर्म की बात हो रही है, इट विल 11th टर्म। सो नाउ हाँ, दे आर टॉकिंग अबाउट 6th टर्म। सो T6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d आ जाएगा। सो मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 73। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 5d बचेगा। यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 13 में से 5 8 गया, 5 बचा एंड 6 35 आ जाएगा। सो d की वैल्यू जो आपकी आएगी -7, बिकॉज यहाँ पे -35 आएगा। सो नाउ d की वैल्यू -7 हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो a की वैल्यू आएगी, वी हैव a प्लस 10d आई थिंक, या 10d। सो जब हम d की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा एंड d हमारा कितना आया था 7। सो यहाँ पे -70 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपका आई थिंक 38 रहेगा। सो जब आप इसको ऐड करेंगे सो a 108 आ जाएगा, दैट इज योर a। ओके, सो नाउ अगेन ये आपका a आ गया, d आ गया। नाउ यू हैव टू डिटरमिन द 31st टर्म, सो यू कैन सॉल्व। Now moving to question number 13th, if the 7th term of AP is given, 9th term of AP is given, find its 63rd term. So it's an easy question. Now moving to question number 14, the 15th term of AP is 3 twice of the 7th term. Okay, 14th term. So again you will write a line, let the first term is A and the common difference is D. अब हम बात करते हैं as given, क्या आपको given है। So T15 term ऑफ एन AP, ये 15 की बात कर रहे हैं, इट्स ट्वाइस, इट्स 3 मोर देन ट्वाइस। यहाँ मैंने T7 लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो 15th टर्म है आपका वो 7th टर्म के 2 गुने से 3 ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, हमारी 15th टर्म ज़्यादा है। सो पहले क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, फिर 7 ऐड कर देंगे, तब यहाँ पे हम बीच में इक्वल टू लगा देंगे। नाउ अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो यहाँ से T15 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये आपका आएगा a प्लस 14d। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपका 2a की वैल्यू a प्लस 6d आ जाएगा प्लस 7। सो a प्लस 14d 2a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 7। सो सारी चीज़ें मैं इधर लाऊंगा तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो a है, a के साथ में -2a आ जाएगा, देन आई हैव 14d, 14 के साथ 12d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू शिट।
सो अगेन मैं चीज़ों को ट्रांसफ़र करूँगा. आई हैव a minus 2d plus 14d minus 12d is equals to 7. सो अब यहाँ से आ ये -2a लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज विद इट. तो यहाँ से -a आ जाएगा, यहाँ से 2d आ जाएगा, ये 7. दैट इज़ योर इक्वेशन 1. नाउ आई विल next hint is that 10th term is given to you, that is I think 10th term is 41. So again I will get a equation a plus 9d, you have 41. 10th term is 41. find the nth term. Okay students, so I think I have done something wrong here. ये जो है यहाँ पे 3 मोर देन बोला गया है, सो यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये आपका 3 होगा. सो यहाँ पर भी आपका 3 रहेगा. नाउ ये जो इक्वेशन आपकी फाइनल आई है ना, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3. ओके, सो ये आपका 2 इक्वेशंस आ गए. नाउ मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ. सो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये 11d आ जाएगा एंड ये 41 plus 3 it becomes 44. Now if I solve for d I will get 4. So that is value of d. Now putting d in the equation 1, so 4 2s are 8 and जब उधर ले जाएंगे so क्या आ जाएगा हमारा, minus a is equals to 3 minus 8. So I have -5 and minus a, both minus will be cancelled. So I have a is equals to 5. Now you have, since we have determined a and as well as d, so further we can find out whatever is given, like you have to find out the nth term. So I will just put the formula of nth term and substitute the values of a and d. So now again I am leaving question number second part of question number 14 for you to solve and moving question number 15. So in question number 15, 8th term of an AP is 0. Prove that 38th term is triple of 18th term. Again it's a very easy question. Again first you will write that first let the first term is a and the common difference is d. So 7th term आपको दिया है 0, that means we have t7 is equals to 0. So t7 की जो वैल्यू आएगी वो आपका a plus t7 नहीं सॉरी 8th. सो यहाँ से आ जाएगा a plus 7d is equals to 0. सो यहाँ से a की वैल्यू अगर जो मैं निकालना चाहूँ, सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7d. दिस इज़ योर इक्वेशन 1. नोट इट डाउन. नाउ अब क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट 38th टर्म इज़ ट्रिपल ऑफ 18th टर्म. सो t38 पहले हम लोग निकाल लेते हैं. सो t38 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a plus 37d. सो a की वैल्यू यहाँ -7d रखेंगे एंड यहाँ पे 37d है ये. व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 30d. सो ये आपका t38 की वैल्यू आ जाएगी. नाउ आई विल लुक टू सॉल्व t18th टर्म. सो जो t18th आप निकालेंगे तो वो आएगा a plus 17d एंड a की वैल्यू हमें क्या पता है, -7d. सो a की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, -7d. सो यहाँ से 17d, तो ये हमारा कितना आ गया, 10d. नाउ आपके सामने दो हैं t. नाउ वी कैन इजीली से दैट t38 की वैल्यू जो है आपका वो 38 है. t38 की वैल्यू जो आ रही है आपकी 30d आ रही है एंड t18 की वैल्यू आ रही है 10d. Now we can easily say that t38 is equals to 3 times of t18. So hence we can say then that the given task is, we have established the given task. Now moving to question number
16th, which term of AP will be 84 more than 13th term. Okay, I'm completing this exercise today, so video is getting a bit longer. So AP आपका given है 3, 10, 17 and so on, 84 more than the 13th term. So इसका पहले मैं 13th निकाल लेता हूँ. So यहाँ से आएगा A, that is 3 plus 12, 13 minus 1 12 बचेगा, एंड D की वैल्यू कितना आएगा आपका 7. सो 12 7 ज़ा 84, ये आपका आ जाएगा 87. दैट इज़ योर T13th टर्म. नाउ आपको क्या करना है, जो टर्म निकालना है वो इससे 84 ज़्यादा होना चाहिए. लेट nth term is 84 more than 13th term, then Tn इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा. T13 की वैल्यू जो निकाली थी मैंने 87 आई थी, आई थिंक 87 प्लस 84. सो Tn इज इक्वल्स टू 87 प्लस 84, और A की वैल्यू हमारी अगेन आई विल राइट A. यहाँ पे जो A आएगा वो आएगा आपका 3 n माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी आएगी 7. तो ये आ जाएगा आपका 7 4 11 8 16, ये 17 आ जाएगा. -3 आएगा और n माइनस 1 इंटू 7 आएगा. नाउ ये जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचेगा आई थिंक वो 168 होगा. 168 डिवाइडेड बाई 7, 168 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. इसको जब सॉल्व करेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा माइनस 1 को इधर लेंगे तो 25 आ जाएगा. So that is your answer for 16th question, number 16th. Now I'm not checking the answers. If you find any mistake you can tell me, but concept of all the questions will be solved the way I am solving. But you know, in some questions calculation might be wrong. So if you have any doubt regarding the calculation, you can concern me. Now moving to question number 17th. How many 2-digit number are divisible by 3? Okay, so जो 2-digit नंबर हैं, अगर जो हम 2-digit नंबर की बात करें तो देखेंगे 9 10. 10 हमारा डिविजिबल है नहीं, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 12. अगला जो आपका आएगा 15, एंड ये सीरीज़ कब तक रहेगी हमारी 99 तक. सो दिस इज़ अब देखेंगे अगर जो यहाँ पे सब में 3 3 का गैप आएगा, विच मीन्स इट इज़ एन AP. सो A हमारा 12 है एंड D आपका कितना है 3 है, एंड लास्ट टर्म कितना है 99. So let 99 is the nth term. Let 99 is the nth term. So Tn is equals to 99 लगा देंगे. A की वैल्यू हमें पता है 12, n माइनस 1 अननोन है हमारे लिए, D की वैल्यू 3 है. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे so you will get n. Now find the number of natural numbers between 101 and which are divisible by 2 and 5. Now students, since video is getting too long, almost 20, and this question will take time, so I will discuss remaining question in the next video. So hoping that all the questions which have been discussed in this video are clear to you. So I'm closing this video, and all the remaining question which I have leave in between you have to do from the homework. Thank you very much.